तो मार्वल की सुपर हीरो टीम यानी कि दी एवेंजर्स अभी के टाइम पे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस सुपर हीरो टीम है और उसका रीजन है इस टीम के मेंबर्स। क्योंकि दी एवेंजर्स टीम का हर एक मेंबर खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल और फेमस है कि उनकी वजह से हर कोई आज एवेंजर्स का नाम जानता है। लेकिन जब से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जैसे की सुपर हीरोज इस टीम से दूर हुए हैं, तब से इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है और ये बात मार्वल भी काफी अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए वो इस टीम के अंदर अब कुछ नए सुपर हीरोज को लाने वाला है जिससे इसकी पॉपुलैरिटी वापस पहले जैसी हो जाए। इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं उन 15 सुपर हीरोज के बारे में जो आगे चल के द एवेंजर्स टीम का पार्ट बनने वाले हैं। तो अगर तुम्हें एमसीयू का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अब इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 15, नोवा। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर नोवा एक सुपर हीरो टाइटल है जिसको कॉमिक्स में अभी तक दो कैरेक्टर्स ने प्ले किया है। एक है सैम अलेक्जेंडर और दूसरा है रिचर्ड्स। नोवा जेंडार के नोवा कॉर्प्स का एलाइट वॉरियर है। अब अगर बात करें नोवा की पावर्स की तो नोवा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और एडवांस हीलिंग फैक्टर है और इन सब के अलावा ये फ्लाई कर सकता है और स्पेस में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। डिज्नी में नोवा के ऊपर एक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हमें उसके ओरिजिन से लेके एवेंजर्स में शामिल होने तक का सफर दिखाया जाएगा। नंबर 14, आयरन हर्ट। तो रीदी विलियम्स की आयरन हर्ट एमसीयू के अंदर वकांडा फॉरएवर से अपनी एंट्री कर चुकी है। तो एमसीयू के अंदर आयरन हर्ट एक टीनेज सुपर हीरो है जो कि टोनी स्टार्क के आर्मर्स को री इंजीनियर करके अपने लिए एक एडवांस सूट बना लेती है, जो कि हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर देखा था। साथ ही में ये अपने दिमाग से क्या क्या कर सकती है ये भी हमने इस मूवी के अंदर बखूबी देखा था। वेल, ये तो तय है कि ये आगे जाके एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करेगी, लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि ये ओजी टोनी स्टार्क को रिप्लेस करेगी एवेंजर्स टीम के अंदर। नंबर 13, केट बिशॉप। ये वो सुपर हीरो है जो एमसीयू के अंदर हॉकाई की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। केट बिशॉप एक टीनेज सुपर हीरो है जो कि चित्तौरी आर्मी से हॉकाई को फाइट करते देखती है, वो भी केवल बो और एरो से, जहां पे वो इससे इतनी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है कि वो भी इसकी तरह बनना चाहती है। और आगे जाके जब खुद हॉकाई उसको मेंटोर करता है तो वो बो एंड एरो चलाने में एकदम ट्रेंड हो जाती है। हॉकाई की सीरीज के अंदर केट बिशॉप के ओरिजिन को पूरे तरीके से दिखा दिया है और इसीलिए अब बारी है उसके द एवेंजर्स में शामिल होने की, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। नंबर 12, सेंग-ची। तो सेंग-ची एमसीयू का काफी नया सुपर हीरो है जिसने अपना डेब्यू 2021 की मूवी सेंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स से किया था। सेंग-ची हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी मार्शल आर्ट्स में इतना ज्यादा परफेक्ट है कि पूरे एमसीयू में अभी करंटली कोई ऐसा नहीं है जो उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा पाए। साथ ही अब सेंग-ची के पास उसके फादर के दिए हुए 10 रिंग्स भी हैं और जब तक ये रिंग्स उसके पास हैं तब तक उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। सेंग-ची कितना ज्यादा पावरफुल और ऑसम है ये तो हमने उसकी सोलो मूवी के अंदर देख लिया है, लेकिन अब देखना है उसको द एवेंजर्स टीम के अंदर। नंबर 11, मिस मार्वल। मिस मार्वल यानी कमाला खान एमसीयू की पहली पाकिस्तानी ओरिजिन सुपर हीरो है। ये हमें नजर आई थी डिज्नी के अंदर आई इसकी खुद की ओरिजिनल सीरीज के अंदर, जहां पे हमें इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसके ओरिजिन के बारे में सब बताया था। तो कॉमिक्स के अंदर तो मिस मार्वल एक इनह्यूमन होती है जिसको उसकी पावर्स तब मिलती हैं जब वो टेलिजन मिक्स से एक्सपोज हो जाती है। लेकिन अगर बात करें एमसीयू की तो ना तो उसको इनह्यूमन दिखाया है और ना ही उसको पावर किसी जगह से एक्सपोज होने से मिली है, बल्कि एमसीयू में तो ऐसा दिखाया है कि मिस मार्वल एक म्यूटेंट है और उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेंट होने की वजह से उसकी पावर एक्टिवेट हो गई है। कॉमिक्स के अंदर तो मिस मार्वल एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका सिविल वॉर वाले इवेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन देखना यह है कि मार्वल वाले इसको मूवीज के अंदर कैसे यूज करते हैं। नंबर 10, ब्लैक नाइट। तो एमसीयू में ब्लैक नाइट को द एटर्नल मूवी के अंदर एज ब्लेक विडमैन इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक एमसीयू के अंदर एबोनियम ब्लेड को नहीं उठाया है इसलिए हमें उसकी ब्लैक नाइट वाली फॉर्म भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाली ब्लेड मूवी के अंदर डेव विडमैन अपनी एल्यूमिनियम ब्लेड को उठाए और फिर हमें उसका डार्क नाइट वाला रियल फॉर्म देखने को मिले। ब्लैक नाइट बेसिकली एक लेगेसी है जिसको कई सारे कैरेक्टर्स ने कॉमिक्स के अंदर अपनाया है। नंबर 9, हरकुलिस। तो हरकुलिस ओलंपियन गॉड्स के किंग ज़्यूस का बेटा है और एमसीयू में पहली बार ये हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया गया था। कॉमिक्स के अंदर हरकुलिस को थॉर का विलन दिखाया जाता है और उसकी कई बार थॉर के साथ फाइट भी होती है और अभी के सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है कि अगली बार जब हरकुलिस का अपीयरेंस होगा तो पक्का उसकी एक फाइट थॉर के साथ जरूर होगी। हालांकि बाद में कॉमिक्स के अंदर भी हरकुलिस बाद में एवेंजर्स का ही साथ देता है, तो हो सकता है कि मूवीज में भी वो एवेंजर्स को ही सपोर्ट करे। नंबर 8, शी हल्क। कॉमिक्स के अंदर शी हल्क काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, लेकिन एमसीयू के अंदर जिस तरीके से उसको सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है फैंस को वो कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है जैसे ही शी हल्क द एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करेंगे। कॉमिक्स में तो शी हल्क ने एवेंजर्स की काफी हेल्प की है, इवन उसने एक बार एवेंजर्स के लिए हल्क से भी फाइट की है। नंबर 7,
येलेना बेलोवा। येलेना बेलोवा एवेंजर्स की अगली ब्लैक विडो है। येलेना बेलोवा हमें सबसे पहले दिखी थी ब्लैक विडो मूवी के अंदर, जहां पे हमें ये पता लगा था कि ये और कोई नहीं बल्कि नताशा की सौतेली बहन है। येलेना को भी ब्लैक विडो प्रोग्राम के अंदर ट्रेन किया गया है, इसीलिए उसको भी वो सब आता है जो कुछ नताशा को आता है, और इसी वजह से नताशा के मरने के बाद भी अब येलेना उसकी जगह लेगी। नंबर 6 एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक के एमसीयू में आने का हिंट हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सेकंड मूवी के अंदर मिल गया था। कॉमिक्स के अंदर एडम वॉरलॉक एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है जिसको साइंटिस्ट का एक ग्रुप क्रिएट करता है ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। नंबर 5 ब्लेड। तो मार्वल का वेम्पायर हंटर एमसीयू के अंदर बहुत ही जल्दी अपनी एक सोलो मूवी के साथ एंट्री लेने वाला है। ब्लेड वेम्पायर्स का दुश्मन है जो कि वेम्पायर्स को देखते ही उन्हें काट पीट देता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वेम्पायर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और इसका हिंट हमें थॉर रैग्नारॉक मूवी और लोकी सीरीज के अंदर भी दिया गया था। और ये बात मार्वल का हर एक फैन जानता है कि जहां पे वेम्पायर्स होंगे वहां पे ब्लेड का दिखना तो तय है। ब्लेड एक हाफ ह्यूमन हाफ वेम्पायर हाइब्रिड है और इसका रीजन भी एक वेम्पायर ही है, क्योंकि जब ब्लेड का जन्म होने वाला होता है तब उसकी मदर को एक वेम्पायर काट लेता है, जिससे उसकी मदर की तो डेथ हो जाती है, लेकिन ब्लेड उसी वेम्पायर से इम्यून हो जाता है और इसीलिए ब्लेड को बचपन से ही वेम्पायर्स के काटने से कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 4 मून नाइट। तो मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्लांड या फिर जेक लॉगली, आप जो भी इसको कहें, ये मार्वल का सबसे इंटरेस्टिंग सुपर हीरो है क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 4-5 पर्सनैलिटीज हैं और उनमें से हर एक पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से बाहर आती है। मून नाइट मून गॉड कॉन्चू का अवतार भी है, इसलिए उसके अंदर एक गॉड के लेवल की पावर्स हैं और मून नाइट अपनी पावर्स के साथ क्या क्या कर सकता है ये तो हमने इसकी सीरीज के अंदर देखा ही है। नंबर 3 फैंटास्टिक फोर टीम। फैंटास्टिक फोर मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1961 में। फैंटास्टिक फोर 4 ह्यूमंस की एक ऐसी टीम है जिसके मेंबर्स को उसकी सुपर पावर्स एक रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद मिली थी। इस टीम के अंदर टोटल 4 मेंबर्स हैं, रेड रिचर्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, ह्यूमन टॉर्च, इनविजिबल वुमेन और द थिंग। एमसीयू के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक को एक मूवी में दिखाया गया है, लेकिन वो किसी और यूनिवर्स से थे और उसी मूवी के अंदर उनको मार भी दिया था। लेकिन बात करें एमसीयू की मेन टाइमलाइन के फैंटास्टिक फोर की, तो वो हमें बहुत ही जल्द द फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर दिखने वाले हैं। नंबर 2 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर एमसीयू के सबसे ओवर पावर्ड सुपर हीरोज में से एक है और कॉमिक के अंदर तो इसकी पावर हल्क से भी ज्यादा बताई गई है। और अब ये पावरफुल कैरेक्टर बहुत ही जल्द हमें एमसीयू के अंदर दिखने वाला है, जो कि द एवेंजर्स टीम के साथ साथ मिडनाइट सन टीम का भी मेंबर होगा। घोस्ट राइडर एक ऐसा सुपर हीरो है जिसको मार पाना नियर इम्पॉसिबल है, यानी कि ये नियर इमोर्टल है। नंबर 1 सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने के साथ साथ पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और इसीलिए मार्वल ज्यादा दिन तक सेंट्री को हमसे दूर नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे डीसी के पास सुपरमैन है वैसे ही मार्वल के अंदर सेंट्री है। इसके अलावा इन दोनों की पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम है और इन दोनों के सूट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एस लिखा है। अभी कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि एमसीयू की आने वाली मूवी द थंडरबोल्ट के अंदर हमें सेंट्री दिखाया जाएगा और इसी मूवी के साथ सेंट्री की एमसीयू में एंट्री हो जाएगी। तो ये मार्वल के वो 15 सुपर हीरोज जो आगे जाके द एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं और एवेंजर्स को लीड करने वाले हैं। आप इनमें से कौन से सुपर हीरो को द एवेंजर्स टीम के अंदर देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।